तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है और लगातार अप ट्रेंड बनाते हुए चली जा रही है। आप देख ही पा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, फिर जाता है, फिर रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट होता है और ऐसे ही करते करते ये लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। और आज इसने अपने लाइफ टाइम हाई को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और काफी अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बना है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कंपनी का पूरा नाम है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड। 1110 रुपए मार्केट प्राइस है और इंटर टाइम इसने आज लगभग 6.5% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 25,602 करोड़ का है। स्टॉक पी 103 का है, थोड़ा हाई है। ROC 8.41% एंड ROE 6.34%। ये भी उतने वैल्यूएबल है नहीं। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 520 का लो था और 1126 का हाई है। कंपनी बारे में आपको बता दूं दोस्तों तो ये कंपनी 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो मेन काम है वो साउथ इंडिया यानी कि बेंगलुरु वाले एरिया में ज्यादातर इसका काम होता है। इसने अभी तक 250 बिल्डिंग से भी ज्यादा का निर्माण कर दिया है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल हुआ, ऑफिसेस हुए, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स से रिलेटेड ज्यादातर बिल्डिंगे रही हैं। और ज्यादातर एरिया जो है वो बेंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोच्चि के आसपास का रीजन रहा है। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। ये स्टॉक 500 वाले रेंज से उड़कर डायरेक्ट 1000 वाली रेंज में आ चुका है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये स्टॉक रियल्टी सेक्टर में काम करता है, जिसमें आपका DLF हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, फोनिक्स मिल्स, ओबेरॉय रियल्टी और शोभा रियल्टी जैसे और भी अच्छी कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 645 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 921 करोड़, दिसंबर 2022 में 820 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1174 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में माइनस का 21 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2021 में 46 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 43 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 56 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 613 करोड़ का था, मार्च 2016 में 2038 करोड़, मार्च 2020 में 2632 करोड़ और अभी तक करंट में कुल 4037 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 57 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 139 करोड़, मार्च 2020 में 114 करोड़ और अभी तक कुल 253 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी में लगातार ग्रोथ होती जा रही है। स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 36% की रेट से, पिछले 5 सालों में 49% की रेट से, पिछले 3 सालों में 63% की रेट से और पिछले 1 साल का रिटर्न 109% था। यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में काफी बेहतरीन पैसा कमाया है अपने इन्वेस्टरों को। बाकी अगर इसके बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 851 करोड़ का लोन था, मार्च 2016 में 2459 करोड़, मार्च 2020 में 4522 करोड़ और अभी करंट में सितंबर 2023 तक 4875 करोड़ का लोन रहा कंपनी पर। जिसके अगर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 2738 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 5997 करोड़, मार्च 2020 में 12253 करोड़ और सितंबर 2023 में 16960 करोड़ का एसेट भी है कंपनी के पास। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 44.11% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 43.73% है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा सा पोजीशन कम किया है। FIIs की बात करें तो 12.89% से 14.86% हुए, यानी कि FIIs ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। और वहीं DIIs की बात करें तो 25.20% से 23.84% हुए, यानी कि DIIs ने भी अपना पोजीशन कम किया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 17.80% से 17.58% है, यानी कि पब्लिक ने भी अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम ही करी है। तो देखा जाए तो इस स्टॉक में FIIs बाई कर रहे हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा बेच ही रहे हैं। बाकी अगर हम ब्रिगेड इंटरप्राइजेज की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROCE है वो पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन रहा है। ROE भी पिछले 10 सालों में ठीक रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया है और कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, वर्किंग कैपिटल थोड़ा डाउन है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और डेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि डेप्ट इसके ऊपर हाई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में अपनी कोई भी होल्डिंग सेल नहीं करी है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है रियल एस्टेट 69%, लीजिंग 20% एंड हॉस्पिटैलिटी 10.3%। लोकेशन वाइज बात करें तो बेंगलुरु में इसका सबसे ज्यादा व्यवसाय होता है 64%, उसके बाद चेन्नई से 26%, हैदराबाद से 4% एंड कोच्चि से भी 4%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लीजिंग वाले बिजनेस से इसको सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलता है 46% का, रियल एस्टेट से
40% का, हॉस्पिटैलिटी से 13.3% का। इसके कैपेक्स की बात करें तो लीजिंग 95.2%, रियल एस्टेट 3% एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 1.8%। इसके अगर हम एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो रियल एस्टेट में इसका 60% का एसेट है, लीजिंग वाले बिजनेस में 26% का, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 5.1% एंड अदर्स 8%। तो दोस्तों हम लोग ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के चार्ट पर वापस आ चुके हैं। आप देखेंगे इस कंपनी में 2008 के बाद काफी सालों तक उस लेवल को इसने नहीं छुआ था, लेकिन लगभग 12 साल बाद इस कंपनी में जब ब्रेकआउट आया तो इसके स्टॉक ने बम्पर प्रदर्शन किया। उस ब्रेकआउट के बाद से इसने काफी अच्छी तेजी दिखाई और आप देखेंगे हर लेवल पर यहाँ पर तेजी बढ़ती जा रही है। एक रेंज बनता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट होता है और इस समय इस स्टॉक में फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक नई बाइंग कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर कम से कम इस लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ज्यादा सेफ्टी के लिए आप इस लेवल को स्टॉप लॉस मानिए। लेकिन अगर आप जितना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे उतने ही बड़े आपको टारगेट भी रखने पड़ेंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम पहला टारगेट जो है वो 1300 के लेवल का होना चाहिए और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो 1500 वाले लेवल का होना चाहिए। तो आप इस लेवल के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से एक बार कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।